नमस्कार किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। सरसों की फसल में लगभग सरसों में मरगोजा की वजह से 80% इस वर्ष सरसों नहीं लगा है। बहुत गंभीर समस्या है। जैसे कि चने में विल्ट आती है, फ्यूजेरियम विल्ट आती है, उसी तरह से सरसों में मरगोजा की समस्या से बहुत परेशान है। देसी भाषा में कहे या खूंपा फूटना या ऐसी समस्या, तो उसका क्या इलाज है? देखिए, इलाज भी बताऊंगा, 80% आपको इलाज बता दूंगा इसका। बहुत ही गजब का इलाज है। और पहले समझ लेते हैं मरगोजा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि ये चीज़ है क्या। कोई इसे फंगल बताता है, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। तो सबसे पहले हमें मरगोजा के बारे में जानना अति आवश्यक है कि ये चीज़ है क्या। जब हम इस चीज़ के बारे में जान लेंगे तो हम इसका इलाज भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मरगोजा के बारे में बात करें तो मरगोजा एक ऐसा खरपतवार है। ये परजीवी खरपतवार है। परजीवी यानी दूसरे पौधों पर जीवित रहने वाला खरपतवार। जैसे कि अमरवेल जिस पौधे से के सहारे चलता है, उसी से भोजन प्राप्त करता है और धीरे धीरे से उस पौधे को सुखा देता है, तो उसे मरगोजा कहते हैं। ठीक है, ये मरगोजा एक परजीवी पौधा है जिसका बीज लगभग 12 वर्ष तक जमीन में शुष्क अवस्था तक पड़ा रहता है, जब तक उसे वो चीज नहीं मिल जाती जिसके लिए उसे अंकुरण या फिर जर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। वो जर्मिनेशन अब करता कैसे है, देखिए। तो किसान भाइयों, सरसों की जो जड़ें होती हैं वो एक रसायन छोड़ती हैं। उस रसायन का नाम है ओराबेंकल। वो ओराबेंकल रसायन एक ऐसा रसायन है जो मरगोजा यानी कि मरगोजा की जो खरपतवार है उसके बीजों के संपर्क में आता है, तो उसके बीज जो है उग जाते हैं। जब तक ये केमिकल कोई फसल नहीं छोड़ती तब तक ये जर्मिनेशन नहीं करता है, ये पौधा उगता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये अधिकतर सरसों या जीरा में उगता है। क्यों उगता है सरसों और जीरा में? क्योंकि सरसों की फसल और जीरा की फसल सेम, इन दोनों की जो जड़ें होती हैं वो सेम रसायन स्त्रावित करती है। सेम केमिकल जो है, ओराबेंकल नाम का जो केमिकल है वो छोड़ती हैं, जिसके संपर्क में वो बीज आते हैं और फिर उनका जर्मिनेशन हो जाता है। इसीलिए इन दोनों की फसल में ज्यादा देखा जाता है। और सरसों की फसल में इसलिए ज्यादा देखा जाता है क्योंकि अगर बीज गहराई में भी पड़े हो तो सरसों की जड़ें भी गहराई तक जाती है, इसलिए इसमें ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। बल्कि जीरे में इसलिए देखने को कम मिलती है क्योंकि बीज गहराई में रहते हैं और सरसों की जो जीरे की जो जड़ें होती है वो गहराई तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए कुछ ही मात्रा में हमें इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए, इसका इलाज जान लेते हैं। बड़ा ही सिंपल इलाज है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसके इलाज से घबरा जाते हैं। देखिए, कुछ वर्ष पहले चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा एक अनुसंधान केंद्र भी है और एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर कई सारी वेराइटियां बनाई जाती है, कई सारे रिसर्च किए जाते हैं। वहां पर लगभग सरसों की फसल पर 4 साल तक रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि उसमें ग्लाइफोसेट 41 जो राउंड अप करके आता है, जो कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जो कि सारी कोई सी फसल में स्प्रे नहीं होता, सफाया के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। आपको मेरा 71 का पाउच नहीं लेना है, ग्लाइफोसेट 41% जो आता है लिक्विड में राउंड अप आता है, उसका स्प्रे करना है। और वो स्प्रे जो हम नॉर्मल करते हैं किसी को साफ करने के लिए, घास फूस को साफ करने के 100 ml प्रति पंप लेते हैं, लेकिन उसका स्प्रे आपको बहुत ही सावधानी से करना है। डोज की मात्रा आपको जब तक याद रखेंगे आपकी फसल को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। देखिए किसान भाइयों, जब फसल आपकी 25 दिन की अवस्था जब हो जाए आपकी फसल की, तो आपको मात्र 25 ml 2 बीघा में लगभग 4 ml टंकी के हिसाब से 3 टंकी पर बीघे की करनी है। 25 ml 2 बीघा में आपको स्प्रे करना है 25 दिन की अवस्था में सरसों की फसल में। सरसों की फसल में तब स्प्रे करें आप जब उसे पिला दें और तुरंत बाद स्प्रे कर दें। नमी अच्छी हो तभी स्प्रे करना है और यह ध्यान रखना है कि पौधे पर ओस की बूंदें ना जमी हो, नहीं तो फसल खराब हो सकती है। दूसरा स्प्रे हमें तब करना है जब फसल 50 दिन की हो जाए। 45 से 50 दिन की जब फसल हो जाती है तब हमें 50 ml प्रति 2 बीघा में इसका स्प्रे करना है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा और लगभग 80% तक मरगोजा की समस्या से आपको समाधान मिल जाएगा। 20 दिन की अवस्था में मरगोजा जो है जर्मिनेशन कर लेता है और जो सरसों की जड़ें होती है उसमें गांठें बनाने शुरू कर देता है। हमें बाद में दिखाई देता है जब वो पूरा पौधा बाहर निकल जाता है। 50 दिन की अवस्था में वो दिखाई देता है और तब तक हमारा बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हो जाता है। तो जब हम 25 दिन की अवस्था में स्प्रे कर देंगे तो जर्मिनेशन भी बहुत बड़ा इफेक्ट उस पर पड़ेगा और वो गांठ जो है जलना शुरू हो जाएगी। और 50 दिन की स्प्रे में हम दूसरा स्प्रे जब इसी का कर देते हैं तो उसको पूर्णतः वो गांठ जो है जल जाती है, जिसकी वजह से पौधा बाहर नहीं आता और वो सरसों की फसल से भोजन प्राप्त नहीं करता है और लगभग मरगोजा की समस्या से हम समाधान यहाँ पर पा लेते हैं।
तो ये जानकारी आपको उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से आपको किसी नए विषय पर जानकारी प्राप्त करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।